जैसे बाबा रामदास जी ने कठोरता की सारी सीमाएं ही पार कर डाली। बाबा साधुओं और शिष्यों के साथ ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। 84 कोस की उस परिक्रमा में गरीबदास जी को काफ़ी सामान लाद कर चलना पड़ रहा था। थके हारे होने पर भी जहाँ यात्रा रुकती वहाँ उन्हें 40-50 व्यक्तियों का भोजन बनाना पड़ता। इतना कठिन श्रम करने के बाद भी सभी को खाना खिलाकर ही स्वयं भोजन करने के अपने नियम का वे दृढ़ता से पालन करते थे। उस दिन भी गरीबदास जी ने भोजन बनाया और सबको प्रेम से परोसा। पर यह क्या, आसन पर बैठते ही बाबा रामदास जी ने रोटी को दूर फेंकते हुए गरज कर कहा, बेशर्म, मेरे लिए कच्ची रोटियां बनाता है, जबकि रोटियां अच्छी तरह सिकी हुई थीं। इतना कह के वे रुके नहीं, अपनी लाठी उनके सिर पर दे मारी, जिससे गरीबदास के सिर से खून बहने लगा। थका हारा वह गुरुभक्त दर्द से बुरी तरह चीखा और बेहोश हो गया। बाबा का यह व्यवहार वहाँ उपस्थित लोगों को अच्छा न लगा, पर इस ओर ध्यान न देकर बाबा मज़े से एक ओर चलते बने। होश आने पर गरीबदास जी ने बड़ी आतुरता से बाबा जी को ढूंढा और उनके चरणों पर सिर रखते हुए बोले, हे मेरे कृपालु गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करे भगवान। शिष्य की श्रद्धा समुद्र की गहराई को भी मात कर गई। अत्यंत कठोर बर्ताव करने वाले गुरुदेव आज मातृवत हो उठे। गरीबदास जी को अपने हृदय से लगाते हुए वे बोले, बेटा, सद्गुरु की कठोरता में भी उनका प्रेम है। सद्गुरु की कसौटी में संसार ताप के विनाश की युक्ति है। जो इसे जानता है वही सच्चा शिष्य है। मेरी कठोरता से तेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म तथा अज्ञान के संस्कार नष्ट हो गए हैं। अब तू मेरे आशीर्वाद। गुरु जी बोले, हम शिष्य बोल समझता, लोग समझते गुरु जी इतना कठोर हो रहे हैं। अरे गुरु जी की कठोरता पाप काटती है और गुरु जी का ज्ञान अज्ञान काटता है, और गुरु जी का प्रेम रूखापन हटाकर भगवान का रस भरता है ना। गुरु जी कड़क हो जाए तभी भी भला, और प्रेम करते तो भी भला है।